हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स क्या होता है। तो हमारे पुराने लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, मोमेंटम कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे एक्सर्ट होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इम्पल्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर के टॉपिक होने वाले हैं हमारे इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और ग्राफिकल मेथड से इम्पल्स कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी का, टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स का ग्राफ बना के इम्पल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को लेके। तो हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आप लोगों का इम्पल्स का डिटेल लेक्चर विद एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इम्पल्स। सेकंड हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड कि ग्राफिकल मेथड से इम्पल्स कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी का। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा इंपॉर्टेंट नोट्स, अपडेट्स और किसी भी जरूरतमंद चीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम क्विज वगैरह और नोट्स वगैरह अपडेट करते रहते हैं जो टाइम टाइम पर आप लोगों को मिल जाएगी। और इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज जो क्लास 11th की हमने चला रखी है बोर्ड क्लासेस के लिए, तो आप इसको बच्चों को शेयर कीजिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों इम्पल्स के बारे में। व्हाट इज इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स देखिए क्या होता है, किसी भी बॉडी पर इम्पल्स और मोमेंटम सेम टर्म होती है, बट फर्क कहां पर आ जाता है। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, a large force, a large force acting on a body, a large force acting on a body for short time, for short टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए एक बॉडी पर लार्ज फोर्स कैसे वर्क करता है उसको हम इम्पल्स से समझेंगे। तो सपोज कि आप क्रिकेट खेलते हो, सभी बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, आराम से क्रिकेट खेला होगा। कोई ऐसा एक गलती से कोई बच गया हो जिसने अब तक क्रिकेट नहीं खेला, गली क्रिकेट भी खेला होगा। अगर प्रोफेशनली नहीं खेला है तो भाई मैंने तो बहुत खेला। तो देखो, हालांकि अच्छा प्लेयर नहीं हूं मैं क्रिकेट में, तो जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे बॉलर ने बॉल करवाया तो बॉलर क्या करेगा, बॉल करवाएगा। तो जैसे बॉलर ने बॉल करवाया और बैट्समैन जो खड़ा है वो बॉल को क्या करेगा, हिट करेगा। तो बॉलर के बॉल करवाने पर बैट्समैन के पास जब बॉल आती है तो बॉल के ऊपर बैट्समैन बैट से एक फोर्स लगाता है, और वो जो फोर्स होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है लेकिन लार्ज फोर्स होता है। तो हम इंपल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो जो फोर्स होता है दैट इज इंपल्सिव फोर्स, और इस फिनोमिना को हम इंपल्स के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। क्लियर। तो ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। अब देखिए एग्जांपल की अगर हम बात करें, इन क्रिकेट, in cricket hitting, in cricket hitting the ball by batsman, in cricket hitting the ball by batsman। भाई ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इन क्रिकेट हिटिंग द बॉल बाय बैट्समैन। तो बॉलर ने क्या किया, बॉल करवाया, बैट्समैन ने बैट लेके खड़ा था पहले ही, करा मैं देखता हूं कितनी बॉल करानी आती है तुझे, आया और ये लगाया सिक्सर। तो लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, ब्लो द हैमर, ब्लो द हैमर, ब्लो द हैमर ऑन नेल। दीवार में कील कभी ना कभी तो ठोका होगा, कील ठोका होगा। तो जैसे ही कील
नेल के ऊपर हैमर टच करता है, नेल के ऊपर हैमर टच करता है, तो ये लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो ये भी क्या है, एक इंपल्सिव फोर्स है। दैट इज द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल के जरिए हम कंसेप्ट ऑफ इंपल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कितने तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम है बच्चों? मुझे लगता नहीं है कि यह बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें आपको यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा। तो चलिए एक थर्ड एग्जांपल और आपको मैं बताता हूं, मेरे माइंड में आ रहा है। आप गए मकान के टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच गए, शॉर्ट टाइम में सक्सेस चाहिए, टॉप पे पहुंच गए। अब टॉप पे पहुंचे और आपने जंप लगाया, नीचे है मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर पे आके गिरे, मार्बल फ्लोर पे आके गिरे। तो जैसे ही मार्बल फ्लोर पे आके गिरे, कैसे धड़ाम से गिरोगे, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा शॉर्ट टाइम के लिए, जो आपको तहस नहस कर देगा, आपको डैमेज कर देगा। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पर लगता है तो वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। जैसे आप एक अंडा लेते, ले लो, एक अंडा ले लो हाथ में, अंडा लिया, उसको हमने कहां पे फेंका, फ्लोर पे गिराया, टूट जाएगा। शॉर्ट टाइम के लिए फ्लोर ने फोर्स एक्सर्ट किया, ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब उसी अंडे को एक चद्दर के दो कोने पकड़ के उसके ऊपर ऐसे फेंको, उसके ऊपर फेंकेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो जाके चद्दर को हिट करेगा, ब्लैंकेट को, तो उसके ऊपर फोर्स लगने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स लगने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इससे उसके अंदर डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा वो। तो सडन चेंज जब किसी की पोजीशन में होता है तो वहां पर डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स के हैं। तो ये होता है बच्चों हमारे पास इंपल्स का एक छोटा छोटा सा, छोटा मोटा सा कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं, चलो इंपल्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड, कि इंपल्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है। देखिए, अब किसी भी बॉडी पर जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लग रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, तो डैमेज तो होना ही है। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो देखो, इंपल्स 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 कैन डिफाइन एज impulse can define as product of applied force, product of applied force with time, product of applied force with time. It is represent by symbol, it is represent by symbol j vector, it is represent by symbol j vector, and it is vector, and it is vector physical, and it is vector physical quantity. कैसे फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों? इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर आपको इंपल्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस करना है तो द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विथ टाइम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो हम इंपल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंपल्स इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। क्लियर? अब यहां से इसका अगर ऐसा यूनिट हम मेजर करने चले जाएं तो इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट्स डायमेंशन,
इसकी डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो mlt माइनस m1l1t माइनस 1 इसकी क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी। क्यों? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। क्लियर है इतना? तो देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम है, और इसकी यूनिट की तरफ अगर आप देखोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रही है। तो किलोग्राम इज द मास ऑफ यूनिट, और मीटर पर सेकंड इज द, सॉरी, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी हम कह सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम को मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के इक्वल कर सकते हैं इसको। मतलब इसका डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन सेम है। तो मोमेंटम का डायमेंशन और इंपल्स का डायमेंशन सेम है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होता है, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होती है बच्चों, याद करो। सो इट्स डायमेंशन is equal to dimension of momentum. इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब यह है कि इंपल्स में और मोमेंटम में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, जो कि होता है, और डायमेंशन से भी दिख रहा है, यूनिट से भी दिख रहा है। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा छोटा मोटा मोटा सा इंपल्स का कंसेप्ट है, जो मैंने आप लोगों को अब तक पढ़ा दिया। तो एक बार आप इसको, इस इंपल्स के कंसेप्ट को देखिए, इंपल्स के कंसेप्ट को देखिए और समझिए, जिससे हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। देखो बच्चों, एक बार देखो, जिससे हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ा सके। देखिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, इसी तरीके से देखते रहिए। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं। चलो अब देखो, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है। क्या है? बॉडी है। इस बॉडी का मास कितना है बच्चों? इसका मास है, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, स्मॉल m। अब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया। जैसे आप चल रहे हो रास्ते पे मस्त होते हुए, सर्दियों का टाइम है, अपनी जैकेट में हाथ देकर चल रहे हो मस्त हेडफोन लगा के, आगे आ गया एक पत्थर, आपको लगा, आप शूज पहन रखे हो, आपको लगा कि इसको ठोकर मार देता हूं। आपने इसके किक मारा, इसके आपने लात मारी, तो इसके जैसे ही आप लात मारोगे, आपने कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया। कितने टाइम के लिए लगाया बच्चों? dt टाइम के लिए लगाया। तो dt टाइम के लिए जब F फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा? सॉरी, इंपल्स में चेंज कितना होगा? चेंज इन इंपल्स कितना होगा? मोमेंटम, इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम ही होता है। तो आप यहां भी लिख सकते हो, impulse is equal to change in momentum। impulse is equal to change in momentum। ये लाइन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार लगा देता हूं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जैसे ही आपने किक मारी, F फोर्स लगाया, तो dt टाइम में इसके मोमेंटम में चेंज हो गया। मोमेंटम में चेंज हो गया, तो मोमेंटम में चेंज हुआ मतलब इसके अंदर इंपल्सिव फोर्स लगा। तो इसके अंदर जो इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स जनरेट हुआ, दैट इज dj वेक्टर। तो dj इज इक्वल टू f वेक्टर मल्टीप्लाई dt। शॉर्ट टाइम के लिए इसके अंदर इतना इंपल्स जनरेट हुआ। ये क्या है? फॉर शॉर्ट टाइम। कितना टाइम? शॉर्ट टाइम। अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, dj वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर क्रॉस dt।
तो अब आपने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो लगाया T1 टाइम से लेके T2 टाइम तक, तो ये तो बन गया J वेक्टर। अब इसमें कितना इंपल्स जनरेट हुआ, इसमें कितना इंपल्स प्रोड्यूस हुआ, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे आपने 0 सेकंड से 20 सेकंड तक फोर्स लगाया, तो 0 सेकंड से 20 सेकंड तक फोर्स लगाने की वजह से इसमें कितना इंपल्स जनरेट हुआ वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, F इंटीग्रेशन T1 से T2 फोर्स है, टाइम का कोफिशिएंट है नहीं, तो दैट इज dt। J वेक्टर इज इक्वल टू, वी कैन राइट T T1 T2, so impulse will be in this object F is equal to T2 minus T1. This is the impulsive force in the object. तो ये जो अब T2 minus T1 है, J vector is equal to F, we can write delta T. This is the formula of impulse, equation number 3. तो देखो इधर यहां पे डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ टाइम, तो और इसकी स्टार्टिंग की डेफिनेशन में हमने लिखा था ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम मीनिंग इज दैट डेल्टा टी। तो इंपल्स इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। हेयर डेल्टा टी इज शॉर्ट टाइम इंटरवल। कितना टाइम इंटरवल? शॉर्ट टाइम इंटरवल, यानी T1 से T2। ये जैसे एग्जांपल आएगा, जैसे आपने किसी स्टोन को किक मारा, फुटबॉल को किक मारा, वॉलीबॉल को किक मारा, किसी भी बॉडी को आपने किक मारा, इंस्टेंटली फोर्स लगाया, बिल्डिंग पर गए, मार्बल फ्लोर पे कूद गए, एक सडन फोर्स लगा जिसने आपके मोमेंटम को अचानक से चेंज कर दिया। समझ रहे हो? एक नेल है जिसको दीवार में ठोकना है, हैमर आया, उसने हैमर ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, सडन चेंज हुआ मोमेंटम में, दैट इज इंपल्स। तो इस टाइप के जो एग्जांपल है ये हमारे इंपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे इंपल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को न्यूटन के सेकंड लॉ को काम में लेकर। तो पहले इसको देखिए भाई कुछ टाइम के लिए, फिर जिससे हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं। देखो बच्चों, देखो भाई देखो, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बताती है। तो चलिए देखिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, वी नो दैट, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जे वेक्टर जो होता है इंटीग्रेशन T1 से T2 F डॉट डी टी, या फिर जे वेक्टर इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा टी होता है। ये जस्ट अभी अभी आप लोगों को मैंने सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। और इससे जो आगे वाली लाइन में लिखने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम सब जानते हैं F इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए पुराने वाले लेक्चर पर भाग के जाओ, तो ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा आगे रीअरेंज करते हैं, तो F वेक्टर डॉट डी टी इज इक्वल टू डीपी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। इसको उठा के इधर कर दिया तो F डॉट डेल्टा टी, F डॉट डी टी, सिमिलरिटी लग रही है बच्चों। तो देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से मेरा मतलब। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड F डॉट डी टी, तो इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 एंड इंटीग्रेशन dp P1 से P2 इज इक्वल टू
एफ डॉट डी टी क्लियर यहां तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ये हो गया हमारे पास t, इस पर लिमिट लग जाएगी t1 से t2, ये बन गया p, इस पर लिमिट लग जाएगी p1 से p2, तो इसको लिख सकते हैं हम f t2 माइनस t1, इसको लिख सकते हैं बच्चों p2 माइनस p1, तो f डॉट डेल्टा t इज इक्वल टू p2 माइनस p1। इसलिए तो मैंने पहले लिखा था कि दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, ये लिखा था या नहीं, इसलिए लिखा था और उसको अप्रूव भी कर दिया। तो यहां पर आओ देखो, नाउ वी कैन राइट एफ डॉट डेल्टा टी है, ये हमारा इंपल्स है और यही हमारा क्या है P2 माइनस P1 है, क्या है, सो impulse is equal to change in momentum, impulse is equal to change in momentum। बच्चों ये मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाया है, ये क्या है, दिस इज, क्या लिखूं, दिस इज impulse momentum, this is impulse momentum theorem, क्लियर। तो दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, द चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें इंपल्सिव फोर्स आ गया, क्या आ गया उसमें, इंपल्स आ गया, तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फटाफट इसको देखो, फिर एक 2 मिनट का ग्राफ और बनवाते हैं, फिर लेक्चर को हम एंड करते हैं। जल्दी से देखो भाई बच्चों, तो ये आपकी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, तो दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं मेजरिंग द इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड, मेजरिंग द इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो यही हमारे लिए काफी है, इसी में हो जाएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए मेजरिंग द इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड, मेजरिंग द इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के अंदर, इफ ए कांस्टेंट फोर्स act on body, if a constant force act on body, तो अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स वर्क करता है, सपोज कि ये हमने इस वाले एक्सिस पर ले लिया टाइम, इस पर ले लिया हमने फोर्स, तो किसी बॉडी पर अगर कांस्टेंट फोर्स वर्क करता है तो मतलब फोर्स का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, 1 सेकंड पर भी उतना ही फोर्स था और 10 सेकंड बाद भी उतना ही फोर्स है, तो दैट इज कांस्टेंट फोर्स। किसी भी बॉडी पर अगर कांस्टेंट फोर्स वर्क करता है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो T1 पर भी उतना ही वैल्यू था फोर्स का, ये रहा, और T2 टाइम पर भी उतना ही वैल्यू था, तो ये बनेगा एरिया अंडर, तो ये क्या बनेगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। तो एरिया देखो ये क्या बन रहा है भाई, रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई T2 माइनस T1, तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो दैट इज इंपल्स। क्या है बच्चों, इंपल्स। देखो किसी बॉडी पर अगर कांस्टेंट फोर्स वर्क करता है तो फोर्स का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, इतना ही वैल्यू है, देखो ये सेम वैल्यू है, T1 पर भी वही वैल्यू है, T2 पर भी वही वैल्यू है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर फोर्स के वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा तो ये जो बन रहा है पूरा एरिया एक रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, किसी को भी लेंथ ले लो, जैसे फोर्स मल्टीप्लाई टाइम हो गया, दैट इज टाइम, यहाँ पर तो फोर्स ही है F, इसमें कोई चेंज नहीं है तो F ही आएगा, तो ये आ गया हमारे पास F डॉट
डेल्टा टी, यहां से हम निकाल लेंगे। सेकंड अगर हम बात करें, इफ वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, वेरिएबल फोर्स अगर किसी बॉडी पर वर्क करता है तो ये दैट इज T1 टाइम पर फोर्स का वैल्यू ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे चेंज हो जाता है, दैट इज T2। तो इसका एरिया निकालेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में इम्पल्स इज इक्वल टू होता है F डॉट T1 T2 डॉट dt, दैट इज इम्पल्स। तो इस केस में हम कांस्टेंट फोर्स के लिए इंपल्स निकाल सकते हैं और वेरिएबल फोर्स के लिए इंपल्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को और ग्राफिकल मेथड को समझ सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो डिस्कस करते हैं फिर इसको, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।